तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन का आकार दिया जाए तो चार विकल्पों में से कौन सा संभव है। यानी एक ओपन डाइस दिया हुआ है और उसको एक घन के रूप में यानी पासे के रूप में ये बनाया जाए तो इसमें से कौन सी आकृति वो बनेगी। ठीक है, ये ओपन डाइस है, इसको क्लोज करने पे कौन सी आकृति बनेगी ये आपको इसमें छांटना है। तो सबसे पहले आपको ये ओपन डाइस में प्लेस पता होना चाहिए कौन किसका अपोजिट होता है। इसमें अल्टरनेट यानी एक एक छोड़ के अपोजिट होते हैं। तो ये इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यहाँ का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, यानी ट्राइंगल का अपोजिट सर्किल। एक एक छोड़ के ट्राइंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, ये अपोजिट है। और इसके बाद में यहाँ का ये हो जाएगा, यानी स्टार का अपोजिट जो सिंबल दिया हुआ है स्टार का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो बचा हुआ है वो अपोजिट होंगे क्योंकि तीन ही अपोजिट होते हैं, यानी एट द रेट का क्रॉस हो जाएगा, एट द रेट का अपोजिट क्रॉस होगा। ये सारे अपोजिट निकालने हैं। अब आपको पहले भी बता चुके हैं और ध्यान रखना है कि अपोजिट सतह कभी साथ साथ नहीं दिखती क्योंकि अपोजिट पीछे होगा, छिपा रहेगा। तो देखो ऐसा कोई जिसमें ये दोनों हो, ट्राइंगल के साथ में सर्किल हो तो वो नहीं हो सकता। ये देखो ट्राइंगल के साथ में सर्किल है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो अपोजिट है, अपोजिट तो पीछे होगा। अपोजिट कभी साथ साथ दिखते नहीं और साथ साथ छिपते भी नहीं। इसमें देखो यानी स्टार के साथ में ये सिंबल नहीं हो सकता, स्टार के साथ में ये सिंबल ये दिया हुआ है तो ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। और एट द रेट के साथ में क्रॉस नहीं होगा, एट द रेट के साथ में क्रॉस, ये अपोजिट है, ये नहीं हो सकते। तो कौन सा ऑप्शन बचा हुआ, सी। तो सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये ओपन डाइस बने हुए हैं, इसके प्लेस आपको अगर याद है तो कैसा भी सवाल हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, आपसे नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे अभी पीछे बताया एक एक छोड़ के अल्टरनेट यानी अपोजिट होते हैं। तो एक एक छोड़ जो आपको निकाल सकते हैं वो निकाल लें। दो का अपोजिट क्या, चार हो जाएगा, दो का अपोजिट चार, और तीन का ये एक छोड़ देंगे, तीन का पाँच हो जाएगा, तीन का पाँच। ठीक है, जो बचा हुआ है वो पेयर कैसा होगा, अपोजिट होगा। एक बचा है, एक छः बचा है तो एक का अपोजिट छः होगा। तो ये याद रखें। दूसरे डायग्राम में जो दिया हुआ है तो कौन कौन से आप निकाल सकते हैं, ये दो पेयर तो निकाल सकते, एक का तीन होगा, एक का तीन होगा, और इसमें चार का छः तो चार का छः होगा। जो बचे हुए हैं वो विपरीत होंगे, दो का क्या होगा, पाँच होगा, तो टू का फाइव हो जाएगा, ये अपोजिट हो गए। ऐसे अगला डायग्राम दिया हुआ है उसमें भी आप निकाल सकते हैं। एक का तीन होगा क्योंकि एक छोड़ देंगे, अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक का तीन हो जाएगा, एक का अपोजिट तीन होगा। अब आपको नहीं निकाल सकते ना, तो आपको एक हम यहाँ पे चिन्ह बना रहे हैं वो चिन्ह याद रखना है कि इस टाइप से जो चिन्ह होता है ये अपोजिट में जाता है। एक ये चिन्ह आपको याद रखना है और एक ये चिन्ह याद रखना है। इस प्रकार से हम जब चलेंगे तो जिस यहाँ से चलेंगे यहाँ पे पहुँचेंगे, हम अपोजिट में ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे यहाँ से और इस प्रकार यहाँ पे पहुँचेंगे तो अपोजिट में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार अगर देखो ये ऐसे चलें, ठीक है, यानी यहाँ आए ऐसे, यहाँ से चलना होगा, ऐसे चलें ये इस तरह से, तो किस में पहुँच, दो से चलेंगे तो किस में पहुँच जाएंगे, पाँच में पहुँच जाएंगे। यानी इस प्रकार चलेंगे तो दो से ऐसे ऐसे ऐसे, देखो यही तो आकृति बनी है। तो दो से पाँच यानी दो का हो जाएगा पाँच हो जाएगा, दो का पाँच हो जाएगा। जो बचा हुआ है वो अपोजिट होगा। और वैसे आप अगर उसको निकालना चाहें तो ये वाली इस तरह चलेंगे, यानी छः है इस तरह चलेंगे, इस तरह कहाँ जाएंगे, चार में जाएंगे तो छः का अपोजिट चार हो जाएगा, छः का अपोजिट चार हो जाएगा। ऐसे इसमें निकाल लेंगे। इसमें अल्टरनेट तो निकाल नहीं सकते तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ऊपर से आएंगे साइड इधर चलेंगे फिर नीचे, यानी ऊपर से इधर आएंगे फिर इधर जाएंगे फिर नीचे, एक का चार, एक का चार। और इसमें भी ऐसे निकाल लो, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, यानी ऐसे चलते हैं इस प्रकार, ऐसे ऐसे ऐसे। तो तीन से आएंगे नीचे फिर इधर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, तो तीन का क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, छः। जो बचा हुआ है वो बाकी अपोजिट होगा, यानी दो बचा है और पाँच बचा है तो दो का अपोजिट पाँच होगा। इस प्रकार आप अपोजिट निकाल सकते हैं। अगर ये आप सीख गए तो आप सब कुछ हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाए, यानी इसे एक घन के रूप में बनाया जाए। यानी घन या डाइस, एक ही डाइस में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, घन के रूप का ही होता है। घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद आकृति के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो व्हाइट जो है उसका हमें अपोजिट निकालना है, यानी रेड है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज है और व्हाइट दिया हुआ है। तो इसमें अपोजिट निकालना है। अपोजिट देखो
ये तो इजीली निकाल सकते हैं एल्डाइड एक छोड़ के, तो ग्रीन का ऑरेंज हो जाएगा, ग्रीन का एक छोड़ देंगे ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना थोड़ा अलग तरह से, आपको पता है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं आप, इस तरह से। तो अगर बी से चलेंगे ऐसे नीचे आएंगे, इस तरह देखो ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर किस में पहुंच जाए, डब्ल्यू में पहुंच जाएंगे। इस तरह देखो ये तो बी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, बी का डब्ल्यू हो जाएगा। और जो शेष बचा है वो अपोजिट होगा। कौन सा बचा हुआ है, यानी बी हो चुका है और डब्ल्यू हो चुका है, आर बचा है, वाई बचा है, यानी रेड का येलो हो जाएगा। तो व्हाइट का पूछा गया, व्हाइट का क्या होगा, ब्लू होगा, यानी ब्लू हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी ये दो स्थितियां एक पासे की हैं। इस पासे को ओपन करने पर इसका प्रसार कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो दिए विकल्पों में से कौन सा हो सकता है, इन ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें से अपोजिट निकालेंगे, जो कॉमन होगा वहां से निकालेंगे। 5 3 2, 5 3 2, और इसमें 5 4 1, तो 5 4 4 4 और 1, तो इसमें 6 नहीं आया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये अपोजिट जिसमें होंगे वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। 5 का विपरीत कितना, 6 है, तो 5 का विपरीत 6 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। और 5 का विपरीत 6, इसमें तो इस तरह चलेंगे, 5 का तो होगा नहीं। दूसरा 2 का विपरीत 1 होना चाहिए, लेकिन 2 का विपरीत यहाँ पे 4 है, ये 2 का 1 होना चाहिए विपरीत, 2 का 4 है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देख लो 2 का 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 का क्या है, 4 दिया हुआ है, 2 का 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनली यही होगा, लेकिन चेक कर लेंगे हम सारे। 5 का 6, तो 5 का एक छोड़ देंगे, 6, ये भी 5 का 6 है। 3 का 4, 3 का 4 है, जो बचे हुए वाला फाइनली लास्ट के होते हैं 2 का 1 है, 2 का 1 है, ये करेक्ट है। तो इसमें सारे देखो मैच कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों में से कौन सा घन बनाना संभव होगा। यानी ये ओपन दिया हुआ है, प्रसार चित्र दिया हुआ है, और इसको जब क्लोज कर देंगे यानी घन बनाएंगे या डैश बनाएंगे, तो इसमें से कौन सा पॉसिबल होगा, कौन सा बनेगा। तो सबसे इसमें से अपोजिट देख लेंगे, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा अपोजिट, ठीक है, 2 का 4 हो गया। 1 का 6, 1 का अपोजिट 6, और क्या बचा, वो 5 बचा, 3 बचा, 5 का 3 होगा। ये सारे अपोजिट हो गए। और पीछे आपको कई बार बताया कि अपोजिट कभी साथ साथ दिखते नहीं, तो ये देखो अगर अपोजिट कोई साथ साथ दिखे तो वो नहीं हो सकता है। 2 4 ये अपोजिट है, 2 4, ये देखो 2 4 दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। जब ये अपोजिट होंगे तो साथ कैसे दिखेंगे, अपोजिट तो पीछे छिप जाता है, तो ये नंबर सी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 4 अपोजिट है ही नहीं, ये कट गया। और देखो 1 6 ये भी अपोजिट है, तो 1 और 6 ये भी नहीं हो सकता, ये हो गया। और 1 6 नहीं है। फिर 5 3, तो 5 3 ये भी अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट इसमें तो है नहीं, इसमें तो इस पड़ोसी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। फाइनली यही हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये प्रश्न आकर दिए हैं, ये उत्तर आकर दिए हुए हैं, यानी ये प्रसार चित्र है, इसको जब क्लोज करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, तो सब अपोजिट निकालेंगे। ओ का एल हो जाएगा, ओ का यल हो जाएगा, के का यम हो जाएगा, के का यम हो जाएगा। जो बचे हुए हैं वो अपोजिट होंगे, यानी टी है, ये टी का क्या हो जाएगा, टी का अपोजिट यू हो जाएगा, ठीक है। अब पहला देखो दिया हुआ है, ओ का यल अपोजिट है, तो ओ यल कभी साथ साथ नहीं हो सकते, ओ यल ये साथ साथ दिख रहा है, तो ये हमारा कट गया, ये नहीं हो सकता है। के यम ये भी अपोजिट है, के यम ये दोनों अपोजिट है, तो ये इसी नंबर है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपोजिट के भी साथ साथ दिखते नहीं। अगला है के यम, इसमें भी देखो के और यम साथ साथ दिखा, तो ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृतियाँ दी हुई हैं और इसमें पूछा जा रहा है, स्टार चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। जो स्टार है इसका अपोजिट पूछा गया है, स्टार का अपोजिट पूछा गया, और उत्तर भी ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर आकृतियाँ। ये ऑप्शन ए यानी स्क्वायर है, फिर डबल सर्किल है, ट्राइंगल है और क्रॉस है। तो हमें निकालना है स्टार का अपोजिट। चाहे आप दो ऐसे इसमें से दो ऐसे डायग्राम पकड़ लो, जैसे वन व्यू कॉमन हो उससे निकाल सकते हैं, चाहे आप डबल व्यू से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों ये कॉमन है और ये भी कॉमन है,
जब डबल कॉमन होते हैं दोनों में, डबल कॉमन होते हैं, जो तीसरा बचता है वो अपोजिट होता है। देखो ये दोनों इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसके बाद क्या छूट गया, यानी स्टार छूटा, इधर क्या छूटा, डबल सर्किल। तो स्टार का क्या हो जाएगा, डबल सर्किल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डबल सर्किल इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।